सभी आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जितने भी सीएससी वीएलई हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन लोग का आयुष्मान कार्ड बना है, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो है नोटिस जारी किया गया है, जो कि अभी 196 ऐसी जो है बीमारियां हैं जो कि अब आयुष्मान कार्ड के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लेटर है ये फिलहाल अभी गुजराती में लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्या क्या मतलब है। अगर आप गुजरात राज्य के हैं तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये वाला आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, अगर आप गुजराती हैं। ठीक है, और अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसको जो है गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या बताया गया है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में मलेरिया, मोतियाबिंद, सर्जिकल डिलीवरी, नसबंदी, गैंग्रीन समेत 196 तरह की बीमारियों को बाहर कर दिया है। अब इन बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही होगा। इस फैसले से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आयुष्मान योजना के तहत लगभग 1760 प्रकार की बीमारियों का इलाज किया गया। अब इनमें से 196 को निजी अस्पतालों से हटा दिया गया है, यानी कि 196 जो बीमारियां थीं वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, यानी जो निजी अस्पताल थे, ठीक है, वहाँ से इसको हटा दिया गया है। अब ये 196 जो बीमारियों के इलाज है ओनली सरकारी अस्पताल में ही किया जाएगा, जिसका सीधा असर छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों के मरीजों पर पड़ेगा। इन इलाकों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में जिला, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसी बीमारियों का इलाज करना मुश्किल है। मरीजों के पास अब बड़े शहरों को जिला अस्पतालों या फिर मेडिकल कॉलेजों के अलावा निजी अस्पतालों में ही अधिक फीस चुकाकर इलाज कराने का विकल्प बचा है। दूसरी ओर आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार, प्रसार और जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी भी कहा जा रहा है कि निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इन बीमारियों का इलाज बंद सरकार की नई व्यवस्था में उन बीमारियों को निजी अस्पतालों को पैकेज हटा दिया गया है जिनके इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। इनमें अपेंडिसाइटिस, मलेरिया, सिस्ट, बवासीर, हाइड्रोसील, पुरुष नसबंदी, पेचिस, HIV जटिलताओं के साथ हिस्टेरेक्टमी, विच्छेदन सर्जरी, मोतियाबिंद, स्प्लिटिंग, सिस्ट से संबंधित रोग, संक्रमित अपशिष्ट पैर, गुर्दे का दर्द, UTI, बुखार जैसे आंतों के रोग आदि शामिल हैं। सम्मिलित मरीजों को होगी परेशानी। आयुष्मान का लाभ लेने वाले 80% मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों की इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अब कुछ गंभीर बीमारियों का भी पैकेज से हटा दिया गया है। ऐसे में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये जो है पब्लिक के साथ एक तरह का बहुत ही भद्दा मजाक किया गया है। यहाँ पर पहले आप लोग का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता है और आप लोग का इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि 196 ऐसी बीमारी हैं जो कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल से हटा दी गई है और ये अब सरकारी हॉस्पिटल में ही होगी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सुविधा नहीं मिलेगी, या फिर आप देखेंगे तो कई लंबी लाइनों का कतार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग थे, जो मरीज थे, अब उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में उनको मजबूरन जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे देकर बड़ी फीस चुकाकर अपना इलाज कराना पड़ेगा। तो अगर आप एक CSC VLE हैं या फिर आप एक आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो इस वीडियो को और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करें और यह प्रॉपर तरीके से सही
जो है आदेश जारी किया गया है। यह जो है हमें गुजरात राज्य से PDF मिला था, जो कि हमने आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड की है। यहाँ पे आप देखेंगे आयुष्मान ब्रेकिंग न्यूज़, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आपको गुजराती पढ़नी आती है तो आप वीडियो को रोक कर एक एक करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे आएंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा जो कि गुजराती लैंग्वेज में है। आप इसको डाउनलोड करके हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, या गुजराती लैंग्वेज में भी पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और आपसे एक निवेदन और भी है, अब आपको आयुष्मान कार्ड के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे कार्य इस समय किए जा रहे हैं। कभी किसी की ID बंद हो रही है, तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सर्विस ही हटा दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या फ़ायदा इन सभी कार्ड बनाने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।